तो संसार को एक में देखता है। जब देखो आदमी जब मरे थे, जीवात्मा निकले थे या शरीर में छोड़े थे, तो देखो कोई की तो आँख खुली रह जाए थे, कोई को मुंडो ही खुल्लो रह जाए, यही कौन पता चलिए मर गए। तो आँख ये पुतली जब एक संसार जब मरे थे तो उनके 1-2 सेकंड 5 सेकंड बाद में ये पुतली चापड़ी जो आँख चल रही थी ना, ये एक समय एक तक रुक जाएगी। ये चारों में कुंडली तो एक मैं देखता है और मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। और मुंह से आपा बोला मैं दादा माई कोई भी हो तो मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। सब इंद्रियां हाथ पैर सब काम करना छोड़ देती हैं, सब इंद्रियां जड़ के समान हो जाती हैं। ऐसा समय में जो पापी मनुष्य है उन्हें यम का दूध दी कीजिए। जब यम का दूध दी कीजिए, हाँ कोई बात नहीं, लगाते हैं लगाते कोई दिक्कत नहीं। बात तो सुन लीजिए, जीवात्मा आवाज और जीवात्मा भी आवाज है। आपा ने दिखे को ना क्योंकि शरीर न जाए, वो बाया कुंडा में रहते हैं और बाया कुंडा में रहते हैं। आपा भैया पानी को लोटो बाया कुंडा में छिड़ाऊंगा जब वह जीवात्मा जाओ। अभी यह मंत्र बोली हूँ, वह जीवात्मा ने बोला कि लिए बोली कि जीवात्मा ये गरुड़ प्राण सुन जिसे तेरी मोक्ष हो। तो वह आपने दिखे को ना, वह हवाई तो रहते, तो वह हवाई ने बाया कोना में बैठी रहते और यह सुना दूँ जब ये पानी को लोटो बाहर कोना में फिर वह चली जाए। तो ऐसे समय यमदूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं और पापात्मा जो पापी मनुष्य थे वे प्राण बहुत दुख देकर, जो पापी मनुष्यों का प्राण बहुत दुख देकर निकली थी। एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान, एक समय का समय भी एक कल्प के समान हो जाता है। 100 बिच्छू जो मनुष्य पापी मनुष्य है उनकी देखो प्राण हमेशा दुख देकर निकली थी। वह तड़फड़ाए थे, हाथ पैर पीटे को मलमूत्र काट में निकल जाएंगे। उनको मुंह को लगा कुर्सी मार, हाँ बिछा और कुर्सी मारा, कुर्सी पर रखो और क्या टेबल मारा लगा, टेबल पर रखा, काय में भी लगा, हाँ सारों देकर लगा, सारों पीछे फोटो पड़ना चाहिए। तो जब वो जीवात्मा अपना शरीर ने छोड़े थे, पापी मनुष्य के लिए बताए गए थे, तो 100 बिच्छू जितना शरीर में डंक मारी थी उतनी ही पीड़ा भी पापी जीवात्मा ने निकले थे। तड़फड़ाए वो लैट्रिन पेशाब खाट में निकल जाएगा तो पीड़ा होती है। मृत्यु के समय यमदूत के भय से मुख से लार झाग निकलने लगते हैं और जब वह जीवात्मा निकले थे तो बाढ़ तो वह मचाएगी और झाग निकलेगा। और इस प्रकार ऐसे पापी का प्राण उदोद्वार गुदा से निकल जाता है। गुदा माने पेशाब से लैट्रिन से निकल जाए पापी मनुष्य का। और प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल लाल नेत्र वाले। अब ये कर्म क्यों हुई थी कि भी पापी जीवात्मा ने यम का दूत खड़ा होया देखी थी। तो यम का दूत जो नंगा तो शरीर दांता ने पीसता होया, लंबा लंबा केस ऊंचा उठे, लंबे लंबे दाढ़ी, दांत, कौवे के समान काला टेढ़ा मुख वाला यमदूत उन्हें आकर खड़ा हो जाएगी मरवाड़ा के पास में, जो पापी मनुष्य है उनके पास में। और वो हाथ पैरों के बड़े बड़े नकुले यम को दूता को बता रहे थे कि हाथ पैरा का तन बड़ा बड़ा नाखून, खड़ा बार, कौवा का समान काड़ो और टेढ़ा मुख वालों मुँह टेढ़ो मेढ़ो, हथियार हाथ में हथियार दिखाकर डराते रहते हैं वे पापी जीवात्मा ने, जिन्हें देखकर पापात्मा प्राणी डर जाते हैं और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। उस समय मुक्त मात्र जीव का हाहाकार करता वह जैसे ही शरीर से निकलता है वैसे ही यमदूत भी पापी मनुष्य ने पकड़ लीजिए। यद्यपि वह अपने घर भाइयों की ओर, फिर वह अपना घर भाइयों की तरफ चारों में देखते है कि मुने कोई भी जीवात्मा पापी मनुष्य है यह यमदूत से कोई छुड़ा सके थे। पर वह यमदूत कौन ने दिखे जब केवल मरवाड़ा ने परिवार का आदमी ने कौन दिखा, केवल मरवाड़ा ने दिखे थे। तो भाइयों के महान उस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए
व्याकुल होकर देखता है किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। मार्ग में उन्हें यमदूत उसे नर के भयानक दुख का वर्णन सुनाते हैं। वहाँ तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन में भाई बंधु के रुदन को सुनकर वह हाय हाय करता इस प्रकार विलाप करता हुआ